नमस्ते। आज के इस एक्सप्लेनर में हम 4 मई 2026 के एक बेहद दिलचस्प आध्यात्मिक प्रवचन यानी बाप दादा डिस्कोर्स की चर्चा करने वाले हैं। ये पूरा का पूरा डॉक्यूमेंट एक कमाल के सफ़र की बात करता है, दुख और तकलीफों से भरी दुनिया से लेकर एकदम परम शांति तक का सफ़र। तो चलिए बिना किसी देरी के सीधे इसके मेन पॉइंट्स पर आते हैं और समझते हैं कि इसमें क्या क्या खास बातें छिपी हैं। आज की इस चर्चा को हमने 5 मेन हिस्सों में बांटा है। पहला, सच्चे खुदाई खिदमतगार। दूसरा, शिव बाबा की याद। तीसरा, कलयुग और सतयुग का कॉन्सेप्ट। चौथा, विनाश और कुदरती आपदाएं। और आखिर में धारणा, वरदान और स्लोगन। काफी इंटरेस्टिंग टॉपिक्स है, राइट? तो चलिए शुरू करते हैं। शुरुआत करते हैं हमारे पहले भाग से, सच्चे खुदाई खिदमतगार। टेक्स्ट के एकदम शुरू में ही एक बहुत ही बढ़िया सवाल पूछा गया है। सच्चे खुदाई खिदमतगार आखिर हैं कौन? मतलब इस पूरी फिलॉसफी के हिसाब से वो क्या क्राइटेरिया है जो किसी को एक सच्चा सेवक बनाता है? ये सिर्फ कुछ अच्छे काम कर देने तक सीमित नहीं है, इसके पीछे की सोच काफी गहरी है। तो इसका जवाब क्या मिलता है? सच्चे खुदाई खिदमतगार वो हैं जो सिर्फ अपने लिए नहीं सोचते, बल्कि एक राजकीय पुरुषार्थ करते हैं। अब इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है खुद पर, अपने इंद्रियों पर पूरी तरह से कंट्रोल पाना, एक तरह की स्पिरिचुअल सॉवरेनिटी या राजाई। और मजे की बात यह है कि ये लोग दूसरों को भी अपने जैसा बना देते हैं। जब आसपास के लोग इनकी इस निस्वार्थ मेहनत को देखते हैं ना, तो वो खुद ब खुद इनके साथ जुड़ जाते हैं। ये किसी पर रौब जमाना नहीं है, बल्कि अपने एक्शन से इंस्पायर करना है। अब आगे बढ़ते हैं हमारे दूसरे हिस्से की तरफ, जो इस पूरे बदलाव का सबसे जरूरी बेस है, शिव बाबा की याद। इस सोर्स मटेरियल के शुरुआती पन्नों पर ही एक निराकार सत्ता, जिसे शिव बाबा कहा गया है, उसे याद करने पर बहुत ज्यादा जोर दिया गया है। यहाँ एक बहुत पते की बात कही गई है कि दुनियावी और शारीरिक रिश्तों को तो हम आसानी से पहचान लेते हैं, लेकिन ज्यादातर लोग ये नहीं जानते कि वो निराकार सत्ता असल में है कौन। बिना किसी शरीर के सिर्फ उस निराकार की निरंतर याद को ही स्पिरिचुअल ग्रोथ का सबसे मेन टूल बताया गया है। यहाँ पर एक बड़ा ही मजेदार और सच लगने वाला कंपैरिजन है। इस टेक्स्ट के मुताबिक जब हम मूर्तियों या माला के साथ ट्रेडिशनल तरीके से भक्ति करते हैं, तो अक्सर हमारा दिमाग इधर उधर भागता रहता है ना? हम फोकस करने की कोशिश तो करते हैं, लेकिन मन दुनिया की बाकी उलझनों में ही लगा रहता है। इसी भटकाव को रोकने के लिए उस निराकार पर फोकस करना इतना जरूरी बताया गया है। जब सामने कोई फिजिकल आकार ही नहीं होगा, तो मन को मजबूरन दुनियावी हदों के पार जाकर पूरी तरह से एकाग्र होना पड़ेगा। यहां से हम आते हैं तीसरे भाग पर, जो कि है कलयुग और सतयुग का कॉन्सेप्ट। इन दोनों युगों के बीच के इस फर्क को समझते हैं। एक तरफ शोक वाटिका की बात की गई है, जिसे आज का समय कलयुग या रावण का राज्य कहा गया है। ये एक ऐसा दौर है जहां हर कदम पर दुख है, स्ट्रगल है और अकाल मृत्यु का डर है। और दूसरी तरफ है अशोक वाटिका, यानी सतयुग, स्वर्ग या राम का राज्य। ये एक ऐसा फ्यूचर बताया गया है जहां दुख का कोई नामो निशान तक नहीं है। ये प्रेजेंट की तकलीफों और फ्यूचर की उम्मीद के बीच का एक बहुत ही गहरा वैचारिक अंतर है, जो इस पूरी फिलॉसफी के सेंटर में है। अब हम पहुंचते हैं चौथे हिस्से पर, विनाश और कुदरती आपदाएं। देखिए, ये टेक्स्ट बिना किसी घुमाव फिराव के आने वाले वक्त की कुछ बहुत ही सीरियस चेतावनियां देता है। इसमें साफ साफ लिखा है कि दुनिया का ये जो मौजूदा हाल है, जो दुखों से भरा है, वो हमेशा ऐसा नहीं रहने वाला। पुरानी दुनिया के खत्म होने और एक नई दुनिया के शुरू होने को लेकर यहाँ कुछ बहुत ही सख्त प्रेडिक्शंस की गई हैं। एक बहुत बड़े ग्लोबल ट्रांसफॉर्मेशन की बात साफ तौर पर कही गई है। यहाँ पर एक बहुत ही पावरफुल कोट है जो सीधा दिल पर लगता है। टेक्स्ट कहता है, ट्रायल तो किया है ना, हिरोशिमा में एक बॉम्ब से कितने मरे थे। अब ऐसा विनाश नहीं होगा जो हॉस्पिटल में पड़े रहें। कुदरती आपदाओं को कोई रोक नहीं सकता। सोचिए, ये पुराने परमाणु परीक्षणों को फ्यूचर की उन भयंकर नेचुरल कैलेमिटी से जोड़ रहा है, जिनसे बचना नामुमकिन बताया गया है। यहां तक कहा गया है कि ऐसे वक्त में हॉस्पिटल्स तक नहीं बचेंगे। ये एक तरह से इंसान के उस गुरूर को पूरी तरह से तोड़ता है कि हम सब कुछ कंट्रोल कर सकते हैं। और अब हम आज की चर्चा के आखिरी और 5वें हिस्से की तरफ बढ़ते हैं, धारणा, वरदान और स्लोगन। इस प्रवचन के एकदम आखिरी पन्ने पर कुछ बहुत ही प्रैक्टिकल टारगेट्स दिए गए हैं। ये हिस्सा सिर्फ फिलॉसफी तक सीमित नहीं है, ये पूरी तरह से एक्शनेबल है, यानी वो बातें जिन्हें रोजमर्रा की जिंदगी में आसानी से उतारा जा सकता है। चलिए एक एक करके इन्हें डिकोड करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं धारणा की। इसमें श्रीमत यानी ईश्वरीय दिशा निर्देशों का सख्ती से पालन करने और सेवा में राइट हैंड बनने की बात कही गई है।
राइट हैंड होने का सीधा सा मतलब है एक ऐसा भरोसेमंद इंसान बनना जो दूसरों को खुशी का रास्ता दिखाए और अच्छे काम करे। इसका मेन आइडिया यही है कि इन गाइडलाइंस पर चलकर ही मन की सच्ची शांति मिल सकती है और फ्यूचर की उन भयानक तकलीफों से बचा जा सकता है जिनकी बात अभी हमने विनाश वाले हिस्से में की थी। इसके बाद आता है आज का वरदान, जो है पास विद ऑनर। अब ये कोई छोटी मोटी बात नहीं है, ये एक बहुत ही ऊंची स्पिरिचुअल स्टेज है। ये सिर्फ बाहर से अच्छे काम करने या मीठा बोलने की बात नहीं कर रहा। असली चैलेंज ये है कि आपके अंदर जो संकल्प चल रहे हैं, जो विचार हैं, उनमें भी कोई उलझन ना हो, कोई कंफ्यूजन या भ्रम ना हो। जब अंदर और बाहर दोनों जगह पूरी क्लैरिटी आ जाए, तभी कोई इंसान सच्चे मायनों में पास विद ऑनर होता है। और एकदम आखिर में है आज का स्लोगन, ज्ञान घृत और योग की बत्ती ठीक हो तो खुशी का दीपक जगता रहेगा। ये इनर हैप्पीनेस को बनाए रखने का क्या कमाल का मेटाफर है। जरा इमेजिन कीजिए, जैसे एक दिए को जलते रहने के लिए अच्छी क्वालिटी के घी और एक सही बत्ती की जरूरत होती है, ठीक वैसे ही हमारी जिंदगी में खुशी का दिया तभी जल सकता है जब हमारे पास सही ज्ञान का घी हो और एकाग्रता यानी योग की बत्ती एकदम स्टेबल हो। अगर ज्ञान है लेकिन फोकस नहीं, या फोकस है पर ज्ञान नहीं, तो वो दिया बुझ सकता है। दोनों का परफेक्ट बैलेंस ही सब कुछ है। तो इन सभी गहरी बातों को समझने के बाद आइए इस एक्सप्लेनर को एक बहुत ही जरूरी सवाल के साथ खत्म करते हैं। इतनी भारी उथल-पुथल और कुदरती आपदाओं का सामना कर रही इस दुनिया में कोई इंसान इस योग की बत्ती का इस्तेमाल करके एक पहाड़ की तरह एकदम अडिग और शांत कैसे रह सकता है? बाहर चाहे जितनी भी अफरा तफरी हो, अंदर की शांति को कैसे कायम रखा जा सकता है? ये वाकई गहराई से सोचने वाली बात है। आज की इस चर्चा में हमारे साथ जुड़ने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया।